हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको कंप्यूटर के MCQ क्वेश्चंस को कराएंगे। फ्रेंड्स, चाहे उत्तराखंड में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीडीओ का हो, बीपीडीओ का हो या फिर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का हो, आजकल कंप्यूटर भी पूछने लग गया है। कंप्यूटर का वेटेज भी काफ़ी है। 5 नंबर की आपकी कंप्यूटर पूछता है आयोग, जो सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, ये MCQ फॉर्म में है, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें MCQ के साथ साथ इसमें थ्योरी भी दे रखा है आपका। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आपका 5 नंबर यहाँ से ईजिली कवर हो जाएगा। ये आपके 1200 करीब, उससे प्लस यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं, जो भी आपके आगामी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को, चाहे इसके 2-3 वीडियो आएंगी, पूरी देखना। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हो तो आपका यहाँ से कंप्यूटर का पूरा कवर हो जाएगा। तो ये आज पहली वीडियो है कंप्यूटर की। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर के परिचय से, इंट्रोडक्शन से हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये वही क्वेश्चन होते हैं इसमें जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए होते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो जहाँ पर कंप्यूटर पूछी जाती है, वहाँ के स्टेट के एग्ज़ाम के इसमें क्वेश्चन भी होते हैं, और उत्तराखंड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी होंगे। मतलब अलग अलग स्टेटों के जो क्वेश्चन होंगे। आयोग ऐसी क्वेश्चन को बनाता है। आयोग कोई अपने हाथ से मतलब नए क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं बनाता है, वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन को तैयार करता है। तो अब हम क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखना। प्रश्न 1, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है और डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, कंप्यूटर। अब यहाँ पर इसमें ये इसका डिस्क्राइब करके दे रखा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। फ्रेंड्स, यहाँ से आपका ये उसने क्वेश्चन पूछा और उसके साथ साथ आपका इसमें इसके डिस्क्राइब करके ये बता रखा है, अच्छी तरह से इसका वर्णन कर दिया कि कंप्यूटर क्या है आखिर में। अब है प्रश्न 2, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, यह एक लॉजिकल मशीन है जो सूचना को प्रोसेस करती है। दूसरा है, इनमें जो भी कोई सूचना स्टोर की जाती है यह उस तक पहुंच सकता है। तीसरा है, इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। चौथा है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसमें है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा स्वीकार करती है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इसमें कोई भाववेग नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ दिए गए जो निर्देश है के अंदर ही कार्य करता है। तो यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, अतः विकल्प इसका डी सही होगा। प्रश्न 3, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो इसका राइट आंसर होगा डी, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। आंसर है, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में दिए गए अनुदेश व प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर मशीन के भौतिक भाग जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर को हार्डवेयर कहते हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन से जो हार्डवेयर होते हैं या कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको कमेंट में बता देना आप। प्रश्न 4, कंप्यूटर के मुख्य भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 6। तो आंसर है, कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 होते हैं। कौन कौन से हैं ये? पहला है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। तीसरा है आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आदि। चौथा है मेमोरी यूनिट जैसे रोम, रैम। पांचवा है सेकेंडरी स्टोरेज और छठा है कम्युनिकेशन डिवाइस। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो इसमें से CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ये इससे संबंधित है। मदरबोर्ड ये भी संबंधित है। हार्ड डिस्क ये भी संबंधित है। जबकि एरिथोसाइड ये कंप्यूटर से इसमें संबंधित नहीं है। तो इसका अब आंसर दे रखा है, एरिथोसाइड्स कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर
में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है तथा सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। प्रश्न 6, कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ह्यूमनवेयर। अब आंसर है कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमनवेयर भी कहा जाता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। अब प्रश्न 7, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया जाता है जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, मेमोरी। अब इसका आंसर है किसी कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती हैं जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित होता है और यही सीपीयू द्वारा डिकोड और फेच होता है। प्रश्न 8, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम है केवल। तो इसका राइट आंसर होगा आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम होता है। प्रश्न 9, एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर को आर्किटेक्चर की तरह होती है और इसमें कोई आर्किटेक्चर को रियलाइजिंग करने के लिए ऑपरेशन एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ते हैं। प्रश्न 10, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक जो संरचना है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर कंप्यूटर के घटक से कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न 11, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो BIOS का पूर्ण रूप है इसको कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो BIOS होता है ये मुख्यतः रोम में लगा होता है। रीड ओनली मेमोरी जो होता है रोम में लगा होता है। यह प्रथम प्रोग्राम होता है जो सबसे पहले कार्य करता है और ये रोम में जब भी आप जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं सबसे पहले BIOS ही काम करता है। तो इसका आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय BIOS कंप्यूटर में सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस हार्डवेयर आदि की पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है और इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। प्रश्न 12, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, BIOS। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या था? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रश्न 13, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है किसको? बी, डाटा को। तो अब यहाँ पर है कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलना है। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। डाटा प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक संख्यात्मक डेटा, एक अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। जो संख्यात्मक डेटा में कौन कौन से होते हैं? जैसे नंबरिंग होते हैं इसमें 1, 2, 3, 4 और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में नंबरिंग और चिन्ह ये दोनों प्रकार के होते हैं। प्रश्न 14, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। प्रश्न 15, कंप्यूटर चिप का निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, सेमीकंडक्टर। तो कंप्यूटर चिप्स का निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, SQL। स्ट्रक्चर्ड
क्वेरी लैंग्वेज चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशन डाटाबेस को मैनेज करने जैसे डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्रीव आदि में उपयोग की जाती है। प्रश्न 17, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बाइनरी के रूप में। जो कंप्यूटर केवल दो ही लैंग्वेज समझता है, एक जीरो और एक, इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। प्रश्न 18, डैश अपूर्ण तथ्य रॉ फैक्ट को बताता है जबकि डैश में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डाटा और सूचना। डाटा जो होता है ये रॉ फैक्ट को बताता है जबकि सूचना अर्थपूर्ण बन जाता है इसके बाद। तो बी इसका राइट आंसर होगा। डाटा अपूर्ण तथ्य रॉ फैक्ट होते हैं जो कोई अर्थपूर्ण भाव नहीं होता है, जैसे A to Z, 0, 9, इस तरह से होता है। जबकि सूचना डाटा का प्रोसेस के उपरांत संकलन के बनती है जिसका कुछ अर्थ होता है, जैसे 96/11/5B, अल्लाहपुर, इलाहाबाद, इस तरह से ये सूचना होती है। प्रश्न 19, डैश अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि डैश सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका भी वही होगा, डाटा और इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर होगा डी, डाटा और इंफॉर्मेशन। प्रश्न 20, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। तो इसका आंसर है डाटा एक अपूर्ण तथ्य या आंकड़ा है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। डाटा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे अल्फाबेटिकल डाटा A to Z, न्यूमेरिकल डाटा 0 से 9, सिंबॉलिकल डाटा, इसमें सिंबल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 21 है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ई, गैर अंकीय। नॉन न्यूमेरिकल डाटा में अंकों 0 से 9 तक का प्रयोग नहीं होता है, जबकि न्यूमेरिकल डाटा में केवल अंकों का प्रयोग होता है, जैसे परीक्षा के अंक, बैंक शेष आदि। कर्मचारियों के पते में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा होता है। तो अर्थात अंकों तथा अक्षरों दोनों का प्रयोग होता है। प्रश्न 22, कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। तो किसके रूप में स्टोर की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, डिजिटल डाटा के रूप में, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं आपका। प्रश्न 23, एक संगणक कंप्यूटर के घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आगत इकाई एक निर्गत इकाई संगणक से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त होती है। निर्गत इकाई एक निर्गत इकाई संगणक से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत होती है। तीसरा है, स्मृति इकाई इसके कार्यों का प्रसंस्करण के आरंभ होने से पहले आगत इकाई के द्वारा दर्ज आगत को संग्रह करना सम्मिलित है। चौथा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई, यह एक संगणक कंप्यूटर के भीतर का हार्डवेयर है जो कंप्यूटर प्रोग्रामों के निर्देश का कार्यान्वयन करता है। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4 सारे। अब यहाँ पर सूचना के से क्वेश्चन है। प्रश्न 24, प्रोसेस्ड डेटा को के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को किसके रूप में जाना जाता है? डी, बी, इंफॉर्मेशन के रूप में। अब यहाँ आंसर है, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसर करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में, डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री है। प्रश्न 25, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को किस में परिवर्तित करना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सूचना में। अब यहाँ से हार्डवेयर से क्वेश्चन है। प्रश्न 26, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, कोई भी चीज़ हो वो हार्डवेयर होगी, और जिसका आप देख छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हार्डवेयर आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, और ये सभी हार्डवेयर होते हैं। प्रिंटर हो गया, ये सभी हार्डवेयर होते हैं। प्रश्न 27, USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है, और यह कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस और
पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ई, कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है। यह सीपीयू का एक भाग है जो मेन मेमोरी के स्टोर के लिए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है, उन निर्देशों को इंटरप्रेट करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है जो सिस्टम की अन्य यूनिटों को उनके कार्यों के करने के लिए सक्रिय बनाता है। जबकि एक्सेल, प्रिंटर, ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट ये सभी सॉफ्टवेयर है। प्रश्न 29, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जानकारी। प्रश्न 30, वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, हार्डवेयर। प्रश्न 31, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो मॉनिटर जो है उसको देख भी सकते हैं हम, छू भी सकते हैं, हार्डवेयर का भाग है। कीबोर्ड है, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये भी हार्डवेयर का भाग है। जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है ये भी हार्डवेयर का भाग है। जबकि लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये हार्डवेयर का भाग नहीं है। प्रश्न 32, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक? तो इसका राइट आंसर होगा बी, दोनों, मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि। प्रश्न 33, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ हुआ महसूस किया हुआ जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर होगा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं? आप 12 हार्डवेयर कौन कौन से हैं इनको कमेंट करके आप ज़रूर बताना अगर आपको आता है तो। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, रोम हार्डवेयर है, जबकि सी, विंडोज एक्सपी हार्डवेयर नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, रोम। विंडो एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कई सारे प्रोग्रामों के कलेक्शन द्वारा कंप्यूटर और प्रयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता करते हैं। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर, सीआरटी। तो इसका राइट आंसर होगा असेंबलर। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जबकि चुंबकीय टेप, प्रिंटर, सीआरटी कंप्यूटर में हार्डवेयर हैं। प्रश्न 36, इनमें से क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? इनपुट यंत्र, सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी डिवाइस। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इनपुट यंत्र। सीपीयू, मेमोरी यंत्र ये सभी हार्डवेयर अवयव हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको हम छू और देख नहीं सकते हैं। प्रश्न 37, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, इन सबको देख सकते हैं हम, छू सकते हैं। जबकि एक्सेल है, इसको ये देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हम एक्सेल को। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। जबकि प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, क्विट फाइल हो गया आदि। प्रश्न 38, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो जो इसका राइट आंसर होगा सी, सी डी रोम। आंसर, सी डी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक हार्डवेयर होता है। सी डी रोम में डाटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो माइक्रो प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, ये सभी है हमारे हार्डवेयर। जबकि जावा ये हार्डवेयर नहीं है, ये की लैंग्वेज है जावा। इसका आंसर होगा जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में प्रयोग होने वाली लोकप्रिय भाषा है। जबकि माउस, प्रिंटर, प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है। प्रश्न 40, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, मॉनिटर, मॉनिटर के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, फिर कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। अब यहाँ से सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न 41, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर
कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना और सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करता है। तो सॉफ्टवेयर को ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। प्रश्न 42, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोग्राम। इसको ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। प्रश्न 43, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सॉफ्टवेयर। प्रश्न 44, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इंफॉर्मेशन। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है डाटा या कच्चा तथ्य को सूचना में बदलना होता है, जैसे डाटा, सॉफ्टवेयर, सूचना। प्रश्न 45, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों और क्रियाओं का एक समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, और प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करता है। प्रश्न 46, डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इसमें से जो सीपीयू, तो ये हार्डवेयर का उदाहरण है, मॉनिटर भी हार्डवेयर का है, कंपैक्ट डिस्क भी हार्डवेयर का है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो और उसके साथ साथ जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि प्रोग्राम होते हैं, जिसका प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे लेटर टाइपिंग, मेल मर्ज, कैलकुलेशन, पे रोल आदि। प्रश्न 47, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से सीपीयू से क्वेश्चन बनेंगे। प्रश्न 48, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, तो राइट आंसर होगा डी। एक कंप्यूटर की निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न होता है। तो आंसर है प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज सीपीयू के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से भिन्न होता है। 16 बिट सीपीयू वाले कंप्यूटरों के लिए एक शब्द 16 बिट्स है। मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट तक होते हैं। तो आप सभी, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो जो पहली प्रोग्रामर कौन थी, उसका आपको कमेंट करके बताना है, जिन्होंने कंप्यूटर में पहला प्रोग्राम डाला था और उनको फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है, कौन थे? आप कमेंट करके इसको ज़रूर बताना। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक है? तो सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं? एएलयू और कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू के घटक हैं। जो एएलयू होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट इसका है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, जो जिसमें इसमें भी दो होते हैं, एक तो एयू अर्थमेटिक यूनिट और एलयू लॉजिकल यूनिट। तो लॉजिकल यूनिट जो होता है ये लॉजिकल कार्य करता है, ए जो है अर्थमेटिक, जो है गुणा भाग, ये सभी ये करता है। प्रश्न 50, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं डी, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रण, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और स्टोर यूनिट। प्रश्न 51, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा को प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सीपीयू। प्रश्न 52, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, ये कॉमन क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर है सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों तथा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान होता है। प्रश्न 53, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से क्या अपडेट करना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सीपीयू। पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती है। सीपीयू जितनी तेज़ी से काम करेगा, पीसी की कार्यक्षमता उतनी अधिक होगी। प्रश्न 54, डैश एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, टीसीपी पोर्ट। निम्न
विकल्प में डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, इथरनेट हार्डवेयर पोर्ट है, जबकि TCP पोर्ट हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। प्रश्न 55, वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यह मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यह सीधे CPU से जुड़ा होता है। तो प्राथमिक मेमोरी में आपका रैम हो गया, ये प्राथमिक मेमोरी में आता है जो CPU से जुड़ा होता है। इसमें सीमित भंडारण क्षमता होती है। प्रश्न 56, निम्न में से कौन सा CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ए, रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ए। CPU में इंटरनल स्टोरेज के लिए रजिस्टर होता है। रजिस्टर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रश्न 57, CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, डैश, कुशल परिवर्तन और उत्पादन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्पष्ट करना। प्रश्न 58, निम्नांकित में से किसमें CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, द्विआधारी में। प्रश्न 59, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है आपका? इसका राइट आंसर होगा ई, CPU की तरह। प्रश्न 60, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो प्रोसेसर। तो कोई भी डेटा, जैसे इनपुट डिवाइस डेटा को लेता है तो फिर वो प्रोसेसर के माध्यम से ही वो सूचना में परिवर्तित होते हैं। प्रश्न 61, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। प्रश्न 62, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न 63, पोर्ट डिजिटल कैम कार्ड्स, बाह्य हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरित द्रव्यों से लाभान्वित हो सकती है को संयोजित करने के फाइलों का हस्तांतरण प्रयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, सीरियल। तो USB यूनिवर्सल सीरियल बस कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर तथा हार्ड ड्राइव जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह 2 कंप्यूटरों को संयोजित कर उच्चतम गति से फाइल हस्तांतरण हेतु भी प्रयुक्त होता है। प्रश्न 64, डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों को सही क्रम में पहचानिए। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है इनपुट स्टेज। उसके बाद जैसे कंप्यूटर में कोई भी चीज़ें इनपुट करेंगे हम, इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग होता है, उसका प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट दिया जाता है, आउटपुट के बाद उसको स्टोर किया जाता है। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से CPU का कौन सा घटक सिस्टम यूनिट में सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, निर्देश को निष्पादित करना और सिस्टम को CPU कंट्रोल यूनिट का उपयोग करता है। प्रश्न 66, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है CPU को। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी CPU करता है। इसी कारण CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। प्रश्न 67, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, CPU। प्रश्न 68, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ये CPU को कहते हैं। प्रश्न 69, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, CPU को। प्रश्न 70, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किस में मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगा हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देश की संख्या के आधार पर मापा जाता है। प्रश्न 71, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मेगा हर्ट्ज में। प्रश्न 72, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना CPU की गति को नहीं दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, बाइट। तो CPU की गति को माप हर्ट्ज, MIPS और MFLOPS इत्यादि से की जाती है, जबकि बाइट मेमोरी का एक मात्रक है। तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बताना, एक चीज़ और बताना कि मेमोरी की जो सबसे छोटी मात्रक वो क्या होती है और सबसे बड़ी मात्रक क्या होती है। प्रश्न 73, CPU का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, MHz में। प्रश्न 74, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने के लिए इकाई का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, MIPS। MIPS को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा स्पीड मापने की इकाई है। यह एक सेकंड में कंप्यूटर कितनी सूचनाएं संपादित करेगा को मापती है। प्रश्न 75, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, MIPS। तो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जिसमें निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। पीसी की कार्य क्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर होती है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 76, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। प्रश्न 77, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन बदलते और प्रोसेस करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। एक पीसी की कार्यक्षमता प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करता है। इसकी स्पीड को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर ALU एवं CPU का कॉम्बिनेशन होता है। प्रश्न 78, कंप्यूटर में से क्या CPU का एक भाग नहीं है। तो मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, तो इनपुट यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा इनपुट यूनिट। आंसर, CPU कंप्यूटर का ब्रेन है। यह कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है। CPU के कई भाग होते हैं जैसे मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये आदि होते हैं, जबकि इनपुट यूनिट हार्डवेयर का पार्ट होता है। प्रश्न 79, CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न 80, कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी। प्रश्न 81, कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो फ्रेंड्स, आप सभी देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं, मतलब ये इसमें वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनेंगे, जो भी आप आगे भविष्य में एग्जाम देंगे उनमें सारे ये क्वेश्चन भी बनेंगे। तो प्रश्न 82, CPU का तात्पर्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न 83, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, CPU को। प्रश्न 84, CPU का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न 85, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, CPU। प्रश्न 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर का से कंप्यूटिंग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये CPU। CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और BIOS का पूर्ण रूप क्या है, अभी आपको बताया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न 87, निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, CPU। प्रश्न 88, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ALU CU रजिस्टर। प्रश्न 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ALU। प्रश्न 90, एक्यूमुलेटर डैश का एक समाकलित घटक है। तो इसका राइट आंसर होगा CPU का। प्रश्न 91, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, रैम। प्रश्न 92, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ई, कंट्रोल यूनिट और ALU। प्रश्न 93, एक CPU में 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। प्रश्न 94, रजिस्टर में नया डालने
डाटा लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रजिस्टर की पहली अंत वस्तु मिटा देती है। सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान होता है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डाटा, एड्रेस, इंस्ट्रक्शन को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने स्टोर मिटा देता है। प्रश्न 95, इनमें से कौन सीपीयू का एक अनिवार्य संगठक है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रजिस्टर। प्रश्न 96, प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कैश मेमोरी का। प्रोग्राम काउंटर सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें स्मृति से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश को पते में शामिल होते हैं। प्रश्न 97, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न 98, निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रह करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रजिस्टर। सीपीयू के अधिकांश कार्यों को एएलयू द्वारा किया जाता है जो इनपुट रजिस्टरों से डाटा लोड करते हैं। एएलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों, एएलयू और मेमोरी के बीच डाटा को स्थानांतरित करती है। प्रश्न 99, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। तो आंसर है स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों सीपीयू मेमोरी में शामिल होते हैं। स्क्रैच पैड मेमोरी एक उच्च गति की आंतरिक मेमोरी है जिसका उपयोग गणना, डेटा और अन्य कार्य के अस्थायी भंडार के लिए किया जाता है। प्रश्न 100, कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशों का पता। प्रोग्राम काउंटर एक कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जिसमें वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देश का पता शामिल होता है। जैसा कि प्रत्येक निर्देश प्राप्त हो जाता है, कार्यक्रम काउंटर एक से अपने संग्रहित मूल्य को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो PYQ में आए हुए क्वेश्चंस। आज हम आपके लिए ये 100 क्वेश्चन लेके आए। आपको वीडियो कैसी लगती है, इसीलिए ये क्वेश्चंस लेके आए हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर इसमें आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर बताना ताकि हम इसको आगे फिर शुरू करेंगे। ऐसी आपकी इसमें पूरी जो है 1200-1400 इसमें क्वेश्चन है वो कराएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो आपके जो 5 नंबर हैं पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर में आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।